Good afternoon students, welcome to today's video lecture of limits and derivatives. We had done the definition of derivative of function in the last class and we obtained the derivative of sin x and cos x using the first principle or using definition. Let us do a quick revision of it first and then we will continue. सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था कि f is a real valued function. f is a real valued function. तो सबसे पहले हमने वेरिएबल क्या रखा था, वेरिएबल t रखा था और कांस्टेंट x रखा था और हाँ t नॉट इक्वल टू x, t नॉट इक्वल टू x होगा इसके लिए t टेंड्स टू x आएगा. तो f डैश ऑफ x क्या था, लिमिट t टेंड्स टू x, वेरिएबल t अप्रोचिंग कांस्टेंट x, f ऑफ t माइनस f ऑफ x अपॉन t माइनस x, मतलब f ऑफ वेरिएबल t माइनस f ऑफ कांस्टेंट x अपॉन t माइनस x, वेरिएबल माइनस कांस्टेंट x. अब फिर मैंने चेंज ऑफ वेरिएबल कैसे किया था, t माइनस x को मैंने h ले लिया था, t माइनस x को मैंने h लिया था. तो पुराना वेरिएबल t नया वेरिएबल h में कन्वर्ट कैसे होगा, t इज इक्वल टू x प्लस h आएगा. एज t टेंड्स टू x था, t माइनस x किसको अप्रोच करेगा, t माइनस x अप्रोच करेगा t की जगह पे x, x माइनस x 0, तो h टेंड्स टू 0 आ गया. अब ये सारी चीजें इधर आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो f डैश ऑफ x इन टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल h क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ t क्या हो गया x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h. ये आपको याद हो गया. फिर मैंने आपको बोला था कि हमेशा वेरिएबल के कांस्टेंट x नहीं होता, तो f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, f is a real valued function. तो let वेरिएबल आप x रखो और कांस्टेंट a रखो और कांस्टेंट आप a रखो, वेरिएबल x is not equal to कांस्टेंट x. हाँ यहाँ पर let लिखना. तो f dash of constant a क्या आएगा, बाय डेफिनेशन आपको याद रखना है f dash of constant a is limit x tends to a. लग हो जाना चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. f of x माइनस f of a अपॉन x माइनस a. कैसे याद करने का ये डेफिनेशन, लिमिट वेरिएबल x अप्रोचिंग कांस्टेंट a, f of वेरिएबल x माइनस f of कांस्टेंट a अपॉन वेरिएबल x माइनस कांस्टेंट a. फिर चेंज ऑफ वेरिएबल कैसे करेंगे, लेट x माइनस a इज h. तो x क्या आएगा, अब मैं वेरिएबल x को कन्वर्ट करूंगा वेरिएबल h में जहां पे h टेंड्स टू 0, x माइनस a को h सोचो तो x इन टर्म्स ऑफ h क्या आएगा, a plus h. as x tends to a, x minus a किसको अप्रोच करेगा 0, तो h किसको अप्रोच करेगा 0. इतना आपको आ गया. तो अब आपको याद हो जाना चाहिए f dash of a वो क्या आएगा, लिमिट h tends to 0, f of x की जगह पे क्या आएगा a plus h minus f of a upon h. और ये डेफिनेशन आप कैसे याद रखोगे, f dash of constant a, f dash of constant a is limit variable x equal to 0, f of constant a plus variable h minus f of constant a upon h. ऐसे आप याद रखना है. अब सारे सम्स में जब भी हम डेफिनेशन यूज करेंगे ये और ये रिजल्ट यूज करेंगे, तो अब आपको याद रखना है जो रिजल्ट वो मैं लिख देता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x is equal to a. f dash of a का मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x is equal to a, derivative of function f at x is equal to a. तो आपको जो याद रखना है वो ये है कि f is a real valued function और सीधा आपको f dash of a सीधा अगर निकालना है कि वेरिएबल h, हमारा वेरिएबल h टेंड्स टू 0 है और कांस्टेंट a है, तो आपको याद रखना है कि फॉर वेरिएबल h, वेरिएबल इज इक्वल टू h एंड कांस्टेंट a एंड कांस्टेंट इक्वल टू a. सीधा आपको याद रखना है f डैश ऑफ a क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h. अब सेम वे में अगर f is a real valued function, agreed, f is a real valued function, ये दो तीन बार लिखोगे तब जाके लर्न होगा. और अगर मैं रखता हूं वेरिएबल तो हमारा h ही है,
0 एंड कांस्टेंट c भी हो सकता है, कांस्टेंट इज c, तो कांस्टेंट x रखते हैं, तो f डैश ऑफ x क्या है, f डैश ऑफ x क्या आएगा, f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x क्या आएगा, f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ओके, इतना लर्न हो गया ना। अब आपको याद रखना है कि सपोज कोई भी फंक्शन fx हो तो उसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x से हम डिनोट करते हैं। तो let fx be a given function, let fx be given function। तो आपको याद रखना है कि f डैश ऑफ x हम नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, d by dx of fx। ये आपको याद रखना है कि let fx be a given function, तो f dash of x is d by dx of fx। और इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसको हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ fx wrt with respect to x, याद रहेगा। f dash of x मतलब डेरिवेटिव ऑफ fx with respect to x, और उसको हम ऐसे सिंबॉलिकली डिनोट कर सकते हैं। तो ये चीज आप वापस लिख लो, ये चीज आप वापस लिख लो कि फॉर फंक्शन fx, फॉर गिवन फंक्शन fx, फॉर फंक्शन fx मतलब x is a variable, f dash of x is denoted by d by dx of fx। या आप याद रखो d by dx of fx, d by dx of fx will be f dash of x। और इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसको हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ fx with respect to x। इसको हम याद रखेंगे डेरिवेटिव ऑफ fx with respect to x। तो दो रिजल्ट्स जो मैंने आपको बताए थे वापस मैं नहीं बताऊंगा, मतलब ऑब्टेन नहीं करूंगा क्योंकि वो तो बहुत लेंथी क्वेश्चंस हैं। हमने डिराइव किया था d by dx of sin x cos x, वापस लिखो d by dx of sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x with respect to x cos x, ये रिजल्ट। और दूसरा जो रिजल्ट हमने ऑब्टेन किया था वो था d by dx of cos x, d by dx of cos x, very important, this is d by dx of cos x कितना माइनस sin x, d by dx of cos x कितना माइनस sin x। इतना हमने फिनिश किया था पिछले वीडियो लेक्चर में, तो इतना आपको याद होगा। Now let us obtain the derivatives of the remaining four trigonometric functions, मतलब derivative of tan x, derivative of cot x, derivative of sec x, and derivative of you can say cosec x using first principle। So that can be the questions, those can be the questions like example number 17 है I believe। Yes, compute the derivative of tan x। एग्जाम्पल नंबर 17 क्या लिखा है, वो ऐसा लिखते हैं एग्जाम में, we will write obtain d by dx of tan x using first principle, ऐसा लिखेंगे, या definition using first principle or definition। Sometimes they using or using definition। Okay, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है tan x का। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि हियर fx क्या है, fx is tan x। अब आपको पता है कि d by dx of fx को क्या होता है, d by dx of fx क्या होता है, f dash of x। d by dx of fx क्या होता है, हमको d by dx of tan x ढूंढना है, मतलब d by dx of tan x is d by dx of fx। मुझे डेरिवेटिव ऑफ क्या निकालना है, तो ना ओके d by dx of क्या निकालना है मुझे, tan x। तो वो हो गया d by dx of fx, वो हो गया d by dx of fx। What is d by dx of fx, f dash of x।
हम इसको सॉल्व करेंगे आपको सारे ट्रिगो के बेसिक रूल्स और वो लिमिट के रिजल्ट्स अगर आते हैं तो आराम से ये सारे डेरिवेटिव्स आप खुद निकाल सकते हो एंड ऑल दीज आर क्वेश्चंस ऑफ 2 और 3 मार्क्स डेरिवेटिव ऑफ sin x डेरिवेटिव ऑफ cot x cos x निकालना इनके 2 मार्क क्वेश्चन और ये क्वेश्चन 3 मार्क का होगा दिस इज नथिंग बट dy dx of fx is nothing but f dash of x this is f dash of x what is f dash of x limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h here fx क्या है here fx क्या है sin अरे tan x so f of theta tan of theta f of y tan of y therefore f of x plus h क्या आएगा tan of x plus h because f of कुछ भी is tan of कुछ भी तो इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दो limit h tends to 0 tan of x plus h minus tan x upon h now you know what is tan theta is sin theta by cos theta तो वो आप सब्स्टिट्यूट कर दो tan theta is sin theta by cos theta सब्स्टिट्यूट करके ऐसे आप सॉल्व करो कि tan theta is sin theta by cos theta now tan theta is sin theta by cos theta so अगर आप कंटिन्यूटी में जाओगे तो इक्वल टू क्या आएगा लिमिट h tends to 0 tan क्या हो जाएगा sin of x plus h upon cos of x plus h minus sin x upon cos x और नीचे don't forget h ओके ना आपको एलसीएम लेना पड़ेगा अब आप इधर एलसीएम ले लो इधर आप एलसीएम ले लो now when you take the LCM you will end up getting sin of x plus h into cos x minus cos of x plus h into sin x whole upon क्या बचेगा cos of x plus h cos x इधर ऐसे किया sin of x plus h into cos x minus cos of x plus h into sin x upon cos of x plus h और cos x और ये x जो रह गया वो इधर लिखो अब वो जो न्यूमरेटर है वो कौन से फॉर्म में है ट्रिगो आपको आना चाहिए ना आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए sin a into cos b minus cos a into sin b वो क्या होता है sin of a minus b a की जगह पे sin of x plus h b की जगह पे x तो ये क्या आएगा लिमिट h tends to 0 sin of कितना आएगा x plus h कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट कर सकते हैं minus x whole upon simple cos of x plus h into cos x into h तो अब आप लिखो this will be limit h tends to 0 sin x क्या बचेगा x कैंसिल क्या बचेगा sin h upon cos of x plus h into cos x into h कितना समझ में आ गया हाँ x plus h ओके sin of x plus h minus x ओके सो सिंपलीफाई करने पर डिनोमिनेटर में क्या बचेगा cos of x plus h into cos x into h और ऊपर क्या बचेगा sin h अब रिजल्ट देने के फॉर्म के लिए इट इज रेडी एवरीथिंग इज रेडी टू अप्लाई मतलब सारे डेरिवेटिव्स रेडी हैं लिमिट लगाने के लिए तो कैसे करेंगे हाउ वी विल डू दिस अब आपको पता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h upon h साथ में आएगा sin h upon h फिर क्या बचेगा इनटू ऊपर क्या बचेगा यहाँ पे 1 upon cos of x plus h into 1 upon cos x okay now please be very careful वेरिएबल कौन है वेरिएबल h है तो h वेरिएबल तो x कांस्टेंट आप समझ गए वेरिएबल h तो x कांस्टेंट इस लिमिट के लिए तो ये cos x कांस्टेंट तो लिमिट ऑफ कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पे h टेंड्स टू 0 यहाँ पे मैं h की
जगह पे 0 रखूंगा तो मुझे cos of x plus 0 cos x मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। और इसका लिमिट क्या है 1। नाउ आपको पता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h upon h। ओके हियर मैं सीधा लिख देता हूं, हियर cos x is constant, you will understand why। h is the variable, तो x is constant, so cos x is constant, cos x is constant। इसके लिए लिखा मैंने and, तो पता होना चाहिए लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h by h, ये 1 आएगा, और ये cos फंक्शन x plus h, इसे वेरिएबल आते हैं, cos is continuous and cos is continuous। और कंटीन्यूअस फंक्शन का लिमिट कैसे मिलता है, फंक्शन में h की जगह पे वेरिएबल h की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, लगा दो, क्या आएगा आंसर, इसका लिमिट 1 into cos is continuous, so cos of x plus 0, समझ गए, इसका लिमिट 1, यहां पे cos फंक्शन कंटीन्यूअस, उसमें वेरिएबल है cos of x plus h, so ये cos of x plus 0 लिखा into x constant, तो cos is constant, limit of constant is constant, so 1 upon cos x। I believe you got the answer, 1 upon cos x into cos x कितना आएगा, 1 upon cos square x which is sec square x, so d by dx of tan x आ गया sec square x, which is 1 into 1 upon 1 into ये आ जाएगा 1 upon cos x into 1 upon cos x which is 1 upon cos square x which is sec square x। so हमने स्टार्ट कहां से किया था, d by dx of tan x, so therefore we reach the result d by dx of tan x is sec square x। इतना लिखोगे फुल 3 मार्क्स, राइट। स्टैंडर्ड 3 मार्क क्वेश्चन अगर आता है तो ऐसे आपको पूरा लिमिट सॉल्व करना है। अब देखो ट्रिगो आना चाहिए, कैलकुलेटर ट्रिगो भी आना चाहिए, इसके भी रिजल्ट आने चाहिए, और डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल का डेफिनेशन भी आना चाहिए, तभी यार कोई लिमिट का क्वेश्चन आएगा, ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन आएगा। अब इस रिजल्ट को आप वापस दोबारा लिखो कि d by dx of tan x कैसे याद रखना है आपको, डेरिवेटिव ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x sec square x, तो यहां पे भी विद रिस्पेक्ट टू x, सो d by dx of tan x कैसे पढ़ोगे, डेरिवेटिव ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x कैसे याद रखोगे, sec square x। okay now the next question will be obtain the derivative of, okay cos x को निकाला, but yes the question will be obtain the derivative of sec x using first principle, obtain derivative of cot x using first principle, and obtain derivative of cosec x। next question है कहीं पे example 17 हो गया, yes they have not given but you will find because that is the way they have asked। obtain question कैसे लिखो, derivative of मतलब d by dx of cot x using definition और first principle, ठीक है, और first principle। अब आपको पता है किसका डेरिवेटिव निकालना है, फंक्शन कौन है, किसका डेरिवेटिव निकालना है, cot x का। so here आप क्या लिखोगे, fx is cot x, fx is cot x, so therefore you start with d by dx of cot x, वो होता है d by dx of cot x क्या है, fx, ठीक है, और d by dx of fx क्या होता है, f dash of x, ठीक है। हमको किस कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, हमको डेरिवेटिव निकालना है कौन से फंक्शन का, we want to obtain the derivative of cot x, so d by dx of cot x is fx, but d by dx of fx क्या है, f dash of x। तो अब f dash of x का डेफिनेशन क्या है, is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x whole by h। now this becomes here fx क्या है, fx is cot x, मतलब f of x cot x, f of y cot y, f of theta cot theta, f of कुछ भी, तो f of x plus f of कुछ भी cot of कुछ भी, f of x plus h cot of x plus h, तो ये कितना हो गया, this becomes now limit h tends to 0
f of x plus h क्या है? cot of x plus h minus cot x whole by h। जो मैंने डेरिवेटिव ऑफ d by dx of tan x में किया वही चीज चल रही है ना। cot थीटा क्या है ना? what is cot थीटा? cos थीटा upon sin थीटा। मतलब आप देखो पहले तो ये आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, डेरिवेटिव की डेफिनेशन आनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, फिर आपको फंक्शन का बेसिक नॉलेज चाहिए, फिर 10th स्टैंडर्ड के ट्रिगो का नॉलेज चाहिए, 10th स्टैंडर्ड के ट्रिगो का नॉलेज चाहिए कि cot थीटा is cos थीटा upon sin थीटा। ओके, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 मैं कैसे लिखूंगा? cot of x plus h को cos of x plus h upon sin of x plus h minus cos x upon sin x, और हाँ वो h रह गया सो 1 by h। अगर पिछले क्वेश्चन में मैं अगर वो गलती से यहाँ पे इस स्टेप के बाद वो h भूल गया हो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट h। ओके, नाउ टेक द LCM व्हिच इज लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना आएगा? cos of x plus h into sin x minus sin of x plus h into cos x upon, आपको पता है sin of x plus h, sin of x plus h into sin x into h। ओके, नाउ जो न्यूमरेटर है वो कौन से फॉर्म में है? न्यूमरेटर कौन से फॉर्म में है? न्यूमरेटर इज इन द फॉर्म ऑफ, नाउ आपको रिजल्ट भी याद होना चाहिए, देखो ट्रिगो का cos a cos b minus sin a sin b क्या होता है? cos of a plus b। अब क्या डिराइव करना करोगे? कुछ स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स क्या बोलते हैं कि ये फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, हम डिराइव करेंगे। अरे क्या डिराइव करोगे? आपको तुरंत आना चाहिए ऑन द स्पॉट उसी टाइम पे। वेरी नाइस। ओके, नाउ दिस बिकम्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, a की जगह पे x प्लस b की जगह पे x, सो कितना आएगा? cos of x plus h, cos of x plus h divided of cot x, cos of x plus h। वेरी गुड, इसमें कौन सा कॉम्प्लीट करना था? tan x हो गया। ओके, अब मैं कर रहा हूं cot x का। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग द मिस्टेक व्हिच आई हैव डन? ये थोड़ी cos a cos b minus sin a sin b, यू सी इट इज नॉट इन दैट फॉर्म, इट इज नॉट इन दैट फॉर्म, ये उस फॉर्म में नहीं है। थोड़ा थिंकिंग ये क्या बेहतर हुआ है। अब इधर आप देखो पिछले जैसा क्वेश्चन है, इधर में से आपको खाली माइनस का साइन कॉमन निकाल दो, -1 अगर आप न्यूमरेटर में से निकाल देते हो कॉमन तो क्या हो जाएगा? sin of x plus h into cos x। सॉरी, बी वेरी वेरी केयरफुल, फ्लो में कुछ भी होता मानो तो गए, मतलब न्यूमरेटर में से -1 कॉमन तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। sin of x plus h into cos x minus cos of x plus h into sin x। yes, perfect। okay, upon तो वही रहेगा sin of x plus h into sin x into। ओके, अब ट्रिगो का रिजल्ट ये कौन से फॉर्म में है? वो ब्रैकेट sin a cos b minus cos a sin b कौन से फॉर्म में आएगा? sin of a minus b। so this becomes equal to limit h tends to 0 -1 लिखा मैंने into sin of a की जगह पे x plus b की जगह पे x है, तो sin of क्या है? sin of x plus h a minus b, so x plus h minus x whole upon, सारी चीजें लिखो, sin of x plus h into sin x into h, so that becomes limit h tends to 0 -1 into sin of, you can add directly। see, अगर आप टेक्स्ट बुक रिफर करोगे या इफ यू विल रिफर फ्यू डाइजेस्ट मतलब रेफरेंस बुक भी बोल सकते हैं, ओके, तो उसमें इस स्टेप के बाद कुछ भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली वो होता है -1 into sin of करके, यस और नो? यस,
इज परफेक्टली इन दैट फॉर्म। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है एंड इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस, -1 इनटू आप लिख सकते हो sin of x plus h minus x sin of h whole upon yes, या तो फिर इसमें बता देना कि दो मत लिखना। सो -1 इनटू sin h whole upon क्या बचेगा, sin of x plus h into sin x into h। अब now you know everything is ready for the application। तो लिमिट लगाना बहुत बहुत इजी है अब यहाँ पे, पर इसको मैं कैसे लिखूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 कांस्टेंट, उसको ऐसे लिखा, फिर sin h अपॉन h, h टेंड्स टू 0 उसका लिमिट 1 हो जाएगा इनटू 1 अपॉन क्या बचेगा, sin of x plus h, इसमें वेरिएबल h है और ये sin x तो 1 अपॉन sin x, वेरिएबल h है, बाकी के सारे लेटर कांस्टेंट, तो x इज कांस्टेंट तो sin x इज कांस्टेंट, तो मैं लिखता हूं कि sin x इज कांस्टेंट। हियर एग्जाम में लिखोगे चलेगा sin x इज कांस्टेंट। अब सारे रिजल्ट्स देखो क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h क्या आता है 1, फिर sin फंक्शन इज कंटीन्यूअस, उसके पहले मैं लिख देता हूं लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट और उसका sin फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो कंटीन्यूअस फंक्शन का लिमिट कैसे मिलेगा, कंटीन्यूअस फंक्शन sin का लिमिट कैसे मिलेगा, फंक्शन के अंदर वेरिएबल h इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो एंड sin इज कंटीन्यूअस एंड sin इज कंटीन्यूअस। ओके सी आप जस्ट खाली रिजल्ट लिखोगे चलेगा, sin इज कांस्टेंट बाकी जो होगा चलेगा, बिकॉज़ इन टेक्स्ट बुक आप देखो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दे डोंट राइट ऑल दोस रिजल्ट्स, वो डायरेक्टली प्रिज्यूम करते हैं कि वो आप सारी चीजें समझ चुके हो। अब लिमिट ऑफ कांस्टेंट, लिमिट ऑफ कांस्टेंट -1 कितना आएगा, -1 इनटू sin x अपॉन h का लिमिट h टेंड्स टू 0 1, फिर 1 अपॉन sin of x plus h, h sin इज कंटीन्यूअस, h की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 अपॉन sin of x plus 0 इनटू sin x is constant, so h is a variable, x is constant, sin x is constant, so limit of constant, so this becomes now -1 into 1, ये पूरा कितना हो गया -1, okay, now this turns out to be -1 into 1 upon sin x into 1 upon sin x, which is equal to -1 upon sin square x, ये हो गया -1 upon sin square x और ये हो जाएगा माइनस cos square x, सिंपल। सो देयरफॉर अब आपको ये याद रखना है d by dx of cot x is minus cos square x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ये मैंने ऑब्टेन किया, वापस एक बार लिख दो d by dx of cot x, d by dx of cot x मतलब डेरिवेटिव ऑफ cot x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस cos square x, ये आपको याद भी रखना है रिजल्ट। ओके काफी रिजल्ट्स आएंगे अभी, टोटल 6 और 1 7 7 टू 8 रिजल्ट्स आते हैं, प्रोडक्ट रूल के साथ 10-12 फॉर्मूलाज आपको मिलेंगे। तो ये यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मैं ऑब्टेन कर रहा हूं और सारी चीजें आपको बता रहा हूं, और मैं ये सारे क्वेश्चंस क्यों अभी के अभी डिराइव कर रहा हूं, बिकॉज़ आपको डेफिनेशन का एप्लीकेशन आ जाएगा और लिमिट कैसे निकालते हैं उसका एप्लीकेशन भी हो जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ tan x निकाल दिया, डेरिवेटिव ऑफ cot x निकाल दिया, अब नेक्स्ट क्या होगा, ऑब्टेन d by dx of sec x यूजिंग क्या लिखेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल और डेफिनेशन, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल और डेफिनेशन ऐसा लिखेंगे। ओके तो इधर कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, हियर कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, fx is sec x, tan x और cot x से थोड़ा हाई लेवल जाएगा, तो ध्यान से देखो, और sec x आ जाएगा तो cosec x खाली माइनस का साइन में फर्क और कुछ नहीं है। तो देयरफॉर पूछा क्या है, d by dx of sec x, ओके d by dx of sec x तो क्या होता है, d by dx of fx, what is d by dx of fx, f dash of x, okay now by definition f dash of x आप लिखो, फिर उसमें f of x पता है तो f of x plus h भी आप लिखो, फिर अब
आपको पता है कि sec को कन्वर्ट करना पड़ेगा cos में, तो sec x क्या होता है, sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा, तो वैसे आपको जाना पड़ेगा। अब ये लिमिट क्या है, यूजिंग डेफिनेशन, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x whole by h. Okay, so this becomes now fx क्या है, fx क्या है, sec x, उसका मतलब f of y sec y, f of theta sec theta, f of कुछ भी sec of कुछ भी, तो f of x plus h इधर क्या आएगा, sec of x plus h, सब्स्टिट्यूट करो, लिमिट h tends to 0 sec of x plus h minus sec x whole by h. Okay, now what is sec theta? What is sec theta? Sec theta is 1 upon cos theta. Now sec theta, what is sec theta? It is 1 by cos theta. Sec of x plus h क्या लिखोगे, 1 upon cos of x plus h. फिर आप क्या लिखोगे, that sec of x plus h 1 upon cos of x plus h, sec x 1 upon cos x. Don't forget to write that h. Maybe डेरिवेटिव ऑफ tan x में अगर मैं भूल गया हूं, प्लीज सब्ट्रैक्ट कर देना। सो sec of x plus h क्या आएगा, 1 upon cos of x plus h minus 1 upon cos x into 1 upon h. Now take the LCM. Now take the LCM. Now take the LCM. तो इधर LCM लेने पर क्या आएगा, cos x minus cos of x plus h. ओके, और नीचे क्या आएगा, नीचे कोई टेंशन नहीं, cos of x plus h into cos x into 1 by h. ये एक्सप्रेशन कैन यू रिकलेक्ट, cos x minus cos of x plus h किसमें आया था, वो आया था डेरिवेटिव ऑफ cos x में। तो उसके लिए न्यूमरेटर में से -1 कॉमन निकालो, -1 कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा, cos of x plus h minus cos x। नीचे क्या है, नीचे जो बचेगा cos of x plus h into cos x into h। अब जो न्यूमरेटर है -1 के बाजू में जो एक्सप्रेशन है वो कौन से फॉर्म में है, वो एक्सप्रेशन कौन से फॉर्म में है, cos a minus cos b, तो अब cos a minus cos b लगाओ, डायरेक्ट इसका लिमिट आप खुद निकाल दो, बिकॉज़ यहां से ऑलरेडी वी हैव डन, यहां से आपको आ जाना चाहिए। नाउ हियर cos a minus cos b क्या होता है, व्हाट इज cos a minus cos b, -2 into sin of a plus b by 2 into sin of a minus b by 2. Okay, so this becomes limit x tends to 0 -1, ध्यान से वो ब्रैकेट में लिख रहा हूं, -2 into sin of -1 into limit h tends to 0 -1 into -2 into sin of क्या आएगा, x plus h plus x by 2 into sin of x plus h minus x by 2 whole upon cos of x plus h into cos x into h. Don't forget this, ये भी ब्रैकेट में, ठीक है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर एक मिस्टेक आएगी, -2 into 1 2 x plus x 2x, so sin of 2x plus h by 2 into sin of h by 2, और नीचे क्या है, और नीचे क्या बचेगा, cos of x plus h into cos x into h। परफेक्ट। अब लिमिट अप्लाई करने के लिए इस सारे फंक्शंस को रेडी करना है। sin of 2x plus h में कोई प्रॉब्लम नहीं है, by 2 में cos of x plus h में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, cos x में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। h tends to 0 है तो वेरिएबल sin of h by 2 sin थीटा by थीटा, थीटा tends to 0, लिमिट क्या होती है 1, तो sin of h by 2 है, इसको जरा एडजस्ट करना है। Here h tends to 0, therefore h by 2 tends to 0 by 2 0,
ये आ गया। अब देखो मैं कैसे इस पूरे फंक्शन को लिमिट अप्लाई करने के लिए रेडी करता हूं। तो ऐसे ही रहेगा इनटू साइन ऑफ 2x plus h होल बाय 2। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज़ साइन फंक्शन इज कंटीन्यूअस और कंटीन्यूअस फंक्शन का लिमिट कैसे मिलेगा, उसमें h मिलेगा तो 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हो जाएगा। अब बचा गया नीचे यहां पे है हमारे पास cos ऑफ x plus h। ओके नो प्रॉब्लम, cos x भी कोई टेंशन नहीं, क्यों 2 इनटू मैं लिख रहा हूं 2 इनटू साइन ऑफ 2x plus h by 2। साइन फंक्शन इसका कंटीन्यूअस, इसका लिमिट कैसे मिलेगा, x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इसका लिमिट मिल जाएगा। सेम है, मुझे लिमिट ऑफ cos of x plus h भी मिल जाएगा। h की जगह पे 0 रखने पर ये cos x हो जाएगा। h वेरिएबल है तो cos x कांस्टेंट है तो इधर मैंने cos x लिख दिया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पहला ब्रैकेट मतलब जो सिंपल है। फिर sin of h by 2 वाला मैं टर्म लिख रहा हूं, sin of h by 2 sin of theta upon theta मतलब sin of कुछ भी upon कुछ भी approaching 0 उसका लिमिट 1 तो h by 2 लिखा sin of h by 2 upon h by 2। तो ये h यहाँ पे एडजस्ट हो गया और ये h तो एडजस्ट हो गया पर ये 2 एक्स्ट्रा है तो कैंसिल करने के लिए 1 by 2 लिखा, तो 2 गेट्स कैंसिल, सेट हो गया h आ गया, sin of h by 2 आ गया, ये 2 वो आ गया, sin of 2x plus h by 2 वो भी आ गया, cos of x plus h cos x आ गया, cos of x plus cos x आ गया। अब सारे रिजल्ट्स रेडी हैं। अब मैं क्या लिखूंगा वो देखो, आप खाली ये रिजल्ट लिखोगे तो भी चलेगा कि नाउ लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा इज 1। थीटा लिखोगे तो भी चलेगा। मैक्सिमम कौन से कंटीन्यूअस फंक्शंस हैं, sin एंड cos आर कंटीन्यूअस कॉमन, ये पहला रूल है। फिर लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट क्या होता है, लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट एंड देखो फंक्शंस आर कंटीन्यूअस मतलब sin एंड cos आर कंटीन्यूअस एंड sin, cos आर कंटीन्यूअस एंड sin, cos आर कंटीन्यूअस। मैंने क्या बोला, ये और ये कोई चलेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट बिकॉज़ वो लिमिट का चेक करता है। अब लगा दो लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 कांस्टेंट है तो 2 का लिमिट 2 कांस्टेंट है, इसमें यहां पे इस एक्सप्रेशन में x आता है वेरिएबल, तो ये वेरिएबल फंक्शन है पर sin कंटीन्यूअस है तो x की जगह पे 0 छाप दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, sin of 2x plus 0 by 2। ओके नीचे cos of x plus h उसमें भी h आता है पर cos कंटीन्यूअस है तो कंटीन्यूअस फंक्शन का लिमिट कैसे मिलेगा, फंक्शन में अप्रोचिंग नंबर, इस फंक्शन में अप्रोच वेरिएबल h अप्रोचिंग 0 छाप दो तो cos ऑफ क्या आएगा, नीचे क्या लिखोगे आप, cos ऑफ x plus 0 into 1 upon ये जो बाकी रह गया है वो लिख रहा हूं into cos x h वेरिएबल x कांस्टेंट cos x कांस्टेंट, so लिमिट ऑफ cos x कांस्टेंट तो लिख रहा हूं into 1 upon cos x into ये कौन से फॉर्म में है, sin थीटा बाय थीटा के फॉर्म में है तो इसका लिमिट कितना आएगा 1 और 1 by 2 कांस्टेंट उसका लिमिट 2 1 by 2 आएगा। यहां पे अब इसको सॉल्व कर दो और आंसर आ जाएगा। so this will be how much, 2 into sin of 2x plus 0 2x by 2 डायरेक्टली आप sin x लिखो तो भी चलेगा, नीचे cos x ये लिखो आप 1 upon cos x into 1 by 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे मैं लिख रहा हूं 2 into 1 by 2, ये 2 into 1 by 2, यहां पे मैंने लिखा 1 upon cos x और फिर लिखा sin x upon cos x। आई होप यू नो प्रॉब्लम। डिवाइडिंग 2 ये लिखा, ये 1 by 2 यहां पे लिखा, 1 upon cos x से लिखा और sin x upon cos x से लिखा, ये लिखा 1 into sec x into tan x, sec x tan x आ गया आंसर। दैट इज द डेरिवेटिव जो आपको याद रखना है, 1 into sec x into tan x which is sec x tan x। तो ये आपको याद रखना है कि d by dx of sec x क्या है, d by dx of sec x क्या आया, d by dx of sec x, therefore d by dx of sec x, therefore d
by dx of sec x is nothing but sec x into tan x. Derivative of sec x with respect to x is sec x into tan x. ठीक है, क्लियर? नो प्रॉब्लम? तो एक बार वापस लिख दो. Therefore d by dx of sec x is sec x into tan x. Derivative of sec x with respect to x is sec x tan x. पांचवा रिजल्ट है and the sixth result is जो आपको ऑब्टेन करना है. मैं प्रेफर करूंगा कि आपका आंसर मेरे से पहले आना चाहिए. ऑब्टेन डेरिवेटिव ऑफ ऑब्टेन d by dx of cosec x using what they will like definition. Okay, yeah, words भी लिख सकते हैं. You know always ask obtain d by dx of, they can write obtain derivative of cosec x using definition or first principle. Okay. Instead of asking d by dx of cosec x, वो ऐसा भी पूछ सकते हैं. जैसे एग्जांपल 16 और 17 में कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ tan x by using definition, या find the derivative of sin x using first principle or using definition. And the next way of asking is obtain d by dx of cosec x. Okay, अब कैसे करेंगे? ना सॉल्यूशन. किसका डेरिवेटिव निकालना है? कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है? fx is cosec x. ओके, ना आपको पता है कि d by dx of cosec x ढूंढना है. मतलब डेरिवेटिव ऑफ cosec x, समझो, डेरिवेटिव ऑफ cosec x, ये फंक्शन x है, so with respect, so derivative of cosec x with respect to x, ये क्या है? This is nothing but d by dx of fx. What is d by dx of fx? It is f dash of x. और ये है आपको पता है लिमिट h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h. कितनी बार लिख चुके हैं आज? 3 बार. मतलब डेरिवेटिव ऑफ tan x में लिखा, डेरिवेटिव ऑफ cot x में लिखा, डेरिवेटिव ऑफ sec x में लिखा और अभी लिखा. तो वो टोटल ये 4 बार लिखा. तो लॉजिक नहीं होगा, एक ही फॉर्मूला तो लिखा. ठीक है? और जब रिवीजन किया तब वो अगर मैं गिन लूं तो you would have to take this formula only minimum 5 times over 5 to 7 times. Okay, तो लर्न हो गया. अब now here fx क्या है? now fx क्या है? fx is sec x. उसका मतलब f of theta, sec theta, f of कुछ भी, sec of कुछ भी, so f of x plus h क्या आएगा? sec of x plus h. सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वल टू में ही. मतलब इस चीज को ही आप इक्वल टू ले लो, मतलब कोई भी आपकी मिस्टेक ना हो. क्या लिखोगे? sec of x plus h minus sec x whole upon h. अलग से नहीं बताओगे चलेगा ना. ये भी एग्जाम में बताने की जरूरत नहीं है कि sec थीटा क्या होता है. अच्छा है, याद मुझे पता चल गया, या फिर वरना मैं वही क्वेश्चन रिपीट कर देता. fx क्या है? cosec x. so therefore f of theta cosec theta, so f of x plus h cosec of x plus h. okay, now so this becomes equal to, don't forget to write, तो स्टूडेंट्स यहां पे लिमिट लिखेंगे. if you don't write limit wrong मिलेगा. f of x plus h directly cosec of x plus h minus cosec x whole upon h. Okay, now what is cosec theta? What is cosec theta? now आपको पता है 10th का नॉलेज. एग्जाम में 11th में अगर आप नहीं देख चलेगा cosec theta is 1 upon sin theta, तो ये हो जाएगा लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट h tends to 0. cosec को क्या लिखोगे? 1 upon sin of x plus h minus 1 upon sin x. 1 upon sin of x plus h minus 1 upon sin x, और h रह गया into 1. ओके, अगर गलती से कभी मैं वो भूल जाता हूँ और एक वापस लिख देता हूँ तो वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. वहां थोड़ा यहाँ पे क्या है कि जब हम वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं रेगुलर क्लास में क्या होता है कि अगर कोई मिस्टेक ऐसी होती है तो कोई स्टूडेंट बता देगा. यहाँ पे मैं अकेला हूँ,
राइट? सो जस्ट कॉपरेट। टेक द एलसीएम। तो सपोज कोई मिस्टेक होती है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। टेक द एलसीएम sin x minus sin of x plus h, ओके, अपॉन क्या है sin of x plus h into sin x, ओके, ब्रैकेट क्लोज, into 1 upon h। अब ये चीज आपको याद है, sin x minus sin of x plus h किसके डेरिवेटिव का है? dy by dx तो sin x में आया था। तो आप क्या करो, दो मेथड है कि यहां पे भी आप लगा सकते हो sin a minus sin b, बट आई प्रेफर कि माइनस sin कॉमन निकाल दो। सो -1 into I am left with sin of x plus h minus sin x। नीचे अब सारे टर्म्स लिख दो शांति से, sin of x plus h into sin x into h। ठीक है, अब what is sin a minus sin b? Apply that formula, sin a minus sin b। Apply that formula, sin a minus sin b। So now sin a in your solution of boards, if you don't write this formula, it's understood, directly भी apply कर दोगे, teacher will not give you wrong। जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं है उसके लिए मैं सब लिख रहा हूं। और सपोज ये 5 मार्कर में आता है और ये फॉर्मूला अगर आपने लिखा है तो टीचर विल बी डेफिनेटली इम्प्रेस्ड। और अगर आपने दो सम्स इन एनी सब्जेक्टिव एग्जाम जो भी सम्स आपको आते हैं, अगर आप उसका सॉल्यूशन परफेक्टली लिखते हो विद सम एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज, डेफिनेटली बाकी जगह पे जब टीचर आपका पेपर चेक कर रहा होगा वो सर मैडम ही विल बी लीनिएंट व्हाइल चेकिंग योर पेपर एंड यू माइट एंड अप एट स्कोरिंग 2 or 3 मोर मार्क्स। -1 लिखो इनटू क्या बचेगा 2 into cos ऑफ, डायरेक्टली लिखते हो x plus x by 2 x plus h plus h by 2 into sin of x plus h minus x by 2 ब्रैकेट क्लोज। नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा sin of x plus h, sin of x plus h into sin x into h। अब यहाँ पे आपको क्या मिलना चाहिए? You don't write this formula, you don't write this step, you can directly write limit h tends to 0 -1 into 2 times, okay, -1 into 2 into sin of x plus h, 2x plus h by 2, ऐसे डायरेक्टली आप लिख सकते हो, into cos of, because sin a minus sin b है, so cos of x plus h plus x by 2 into sin of x plus h minus x, so h by 2 upon, write the three terms, sin of x plus h into sin x into h। आपको पता है कि h वेरिएबल है तो बाकी के सारे लेटर लिमिट के अंदर जो भी फंक्शन है, h is the variable, x is the constant, so sin x is the constant term। और इसको आप लिमिट अप्लाई करने के लिए हमको रेडी करना है। so I will write this as limit h tends to 0, -1 into 2 is -2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, cos of 2x plus h by 2 को लिख दिया, नीचे sin of x plus h no problem, sin of x no problem, हाँ sin of h by 2 के नीचे खाली आप h लिख दो, मतलब sin of h by 2 के लिए h। अब लिमिट अप्लाई करने के लिए सारे फंक्शंस को मुझे रेडी करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? सबसे पहले क्या लिखोगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 व्हिच इज लिमिट h टेंड्स टू 0, -2 लिखा पहले ब्रैकेट में, ओके, -2 into cos of 2x plus h by 2। दैट इज वेरी इजीली यू कैन ऑब्टेन बिकॉज़ cos is continuous, h की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, नो प्रॉब्लम। नीचे sin of x plus h, sin is continuous, h की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, आ जाएगा into sin x लिखा मैंने, तो sin x is constant, लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे वो जो sin of h by 2 है, sin of h by 2 अपॉन, मैं h by 2 लिख रहा हूँ, I forgot to write sin of h by 2 है, sin of h by 2, तो h tends to 0, तो h by 2 इसको टेंड कर रहा है, h tends to 0, तो h by 2 इसको टेंड कर रहा है 0, sin थीटा बाय थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, वो एक चीज लिखना रह गया, फिर मैं एडजस्टमेंट करूंगा। Here h tends to 0, therefore h by
by 2 tends to 0. Okay, बात कर दिया, no problem. Which is limit h tends to 0. अब -2 is constant, तो कोई टेंशन नहीं, -2 रहेगा. ये फंक्शन है cos of 2x plus h by 2, उसमें h वेरिएबल आता है और उसका लिमिट आराम से आप निकाल सकते हो because cos is continuous function. तो h की जगह पे 0 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं. सेम लॉजिक अप्लाइज टू sin of x plus h. h वेरिएबल है, h की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, sin x मिलेगा. ये sin x का लिमिट कैसे मिलेगा? h वेरिएबल तो x कांस्टेंट तो sin x भी कांस्टेंट. सो लिमिट ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट तो sin x आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं. पर यहां पे ये जो sin of h by 2 है उसका लिमिट निकालने के लिए आप देखो मैं कैसे एडजस्टमेंट करता हूं. sin of h by 2 अपॉन क्या आना चाहिए? h by 2, बिकॉज़ sin of h by 2 अपॉन h by 2 टेंड्स टू 0 है, तो क्योंकि मैंने एडजस्टमेंट किया. sin of थीटा अपॉन थीटा टेंड्स टू 0, दैट्स व्हाई sin of कुछ भी अपॉन कुछ भी चाहिए, h by 2 अपॉन h by 2 दिया, sin of h by 2 आ गया, h by 2 में h आ गया, पर ये 2 एक्स्ट्रा है वो कैंसिल करने के लिए 1 by 2 लिख दिया. नाउ write all the results. Now you write all the results which you know of the limits, you apply, you will get the answer. Okay, now पहला लिमिट ऑफ कांस्टेंट क्या होगा? लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट. फिर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा क्या है? 1. ये थीटा का फॉर्म है अपना h by 2. एंड sin और cos फंक्शन कैसे है? cos, sin are continuous. आपने खाली ये फॉर्मूला दिमाग में कंप्लीट करता. नाउ यू राइट द रिजल्ट, तो ये आपको याद हो जाएगा. अब डेरिवेटिव का जो डेफिनेशन है लिमिट के फॉर्म में क्या डैश ऑफ x dy dx, वो तो हम साफ का लिख चुके हैं, तो वो तो आपको लर्न हो गया होगा ना. लिमिट x टेंड्स टू कांस्टेंट, लिमिट ऑफ कांस्टेंट -2 इनटू h की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा? cos of 2x plus 0 by 2 अपॉन sin of x plus h का लिमिट कैसे मिलेगा? sin of x plus 0 into sin x is constant, उसका लिमिट कैसे मिलेगा? sin x. ओके, हो गया into sin of x by 2 upon h by 2 का लिमिट h by 2 टेंड्स टू 0, sin थीटा बाय थीटा के फॉर्म में है, थीटा टेंड्स टू 0, उसका लिमिट 1 into लिमिट ऑफ कांस्टेंट हाफ इज हाफ, फिर क्या आएगा? क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा ना, राइट इट वेरी नाइसली, -2 into cos of 2x by 2 अपॉन मल्टीप्लाई मत करना, ये आएगा sin x into ये आया 1 अपॉन sin x, 1 into half is half. फिर ये -2 और हाफ को साथ में लिख दो, -2 और हाफ को साथ में लिखो. देखो मैं कैसे लिखता हूं. So now this is -2 into half into, ठीक है, मैं लिखता हूं cos x अपॉन sin x और ये लिखा 1 अपॉन sin x. What is -2 into 1 by 2? Can I write that as -1? That becomes -1 into what is cos x upon sin x? Cot x into what is 1 upon sin x? Cosec x. तो आपको याद रखना है माइनस cosec x into cot x. ऐसे याद रखना है, इस रिजल्ट के फॉर्म में दिया है. कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे मैं लिखूंगा -1 cos x into upon sin x. नहीं है, जैसे रिजल्ट दिया है वो मैं लिख रहा हूं. कितना आया? -cosec x into cot x. मैंने पहले से रिजल्ट नहीं दिया, मतलब आप घबरा जाओ. सो देयरफॉर हमने क्या फाइंड किया? d by dx of cosec x, d by dx of cosec x क्या हमने फाइंड किया? d by dx of cosec x फाइंड किया -cosec x into cot x. ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने obtain the derivative of sin x, cos x, tan x, cot x, cosec x और sec x में निकाले, they can come in your board exam. sin x और cos x का 2 marks, tan x और cot x 3 और 4 marks में भी, और sec x और cosec x और 3 और 5 marks. करें हम, और अगर किसी टीचर को पूछना है लेंथी क्वेश्चंस तो दे कैन आस्क फॉर ओनली 2 मार्क्स. sin x और cos x को छोड़ के बाकी सारे 3 मार्क. ओके, तो सारे स्टेप्स स्किप कर लेंगे, जो भी मैंने बेसिक स्टेप्स लिखे हैं आप डायरेक्टली अप्लाई करना, कोई टीचर रॉन्ग नहीं देगा. सो डेरिवेटिव्स सारे हमने निकाल दिए. सो देयरफॉर d by dx of
कोसेक x क्या निकाला, माइनस कोसेक x into cot x. Just 1 minute, let me have some water and then I will continue. Okay. It takes around say 10 minutes to obtain the derivative of each limit. अगर आप शांति से करो, स्पीडली करो, 5 to 6 minutes में you can obtain. सारे रिजल्ट्स जो हमने ऑब्टेन किए वो लिखो. फर्स्ट d by dx of इक्वल टू sin x क्या था, cos x. फिर सेकंड d by dx of cos x क्या था, माइनस sin x. लर्न करना है और मैं हर एक रिजल्ट दो दिन दिखाने लिख रहा हूं. आई बिलीव लर्न हो जाना चाहिए. d by dx of tan x रिजल्ट बना देना sec square x. 4 d by dx of cot x क्या था, माइनस तो sec square x. 5 d by dx of sec x. ये सारे रिजल्ट्स आपको दो तीन दिन बाद लिखने पड़ेंगे, तभी ये लर्न होगा. sec x into tan x. और 6 d by dx of cosec x. d by dx of cosec x is minus cosec x into cot x. अब डेली बेसिस पे काम करोगे and you will not waste time and you will start working hard. कि भाई now you are almost, means your 11th will be over. Majority of your syllabus in physics, chemistry as well as maths will be about to get over. तो आप ऐसा सोच के चलो कि लिमिट्स और डेरिवेटिव्स में पढ़ा रहा हूं, मतलब your 12th standard has started, because ये लिमिट्स और डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन भी आप सीख रहे हो for your 12th standard. Okay, और जो प्रोबेबिलिटी सिखाऊंगा that is also the basic part of your 12th standard. So आप सोच सकते हो कि 12th के ही हम चैप्टर सीख रहे हैं, तो ये 6 रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं. Okay, now suppose they ask obtain derivative of constant function. Obtain derivative of constant function using first principle or definition. कैसे करोगे? ओके, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन मतलब fx is equal to k. कांस्टेंट फंक्शन मतलब fx is equal to k for all variable. Okay, for all x. Here fx जो फंक्शन है fx वो कांस्टेंट फंक्शन है, is कांस्टेंट फंक्शन. तो उसका मतलब कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? मतलब f of x will be a fixed number, will be k. Suppose f of x is k for all x belongs to r. For all x belongs to r. f is a constant function, मतलब it's a real valued function. कोई भी रियल नंबर होगा, f of कुछ भी एक ही नंबर आएगा. f of x is k for all x belongs to r. Okay, so it's a constant function. Now, therefore, d by dx of fx मतलब d by dx of constant k. d by dx of मुझे निकालना है constant k. मुझे निकालना है d by dx of constant k, which is the meaning of d by dx of, ये क्या हो गया fx, और ये fx क्या है f dash of x. This question is very easy, आराम से आप कर सकते हो. और हाँ, यहाँ पे आप लिखो k is constant. k is a constant. k is a constant. Okay, k is a constant. Now, f dash of x क्या होता है? f dash of x क्या होता है? f dash of x क्या होता है? Think. f dash of x is what? Think about it. f dash of x क्या definition था? Limit h tends to 0. Limit h tends to 0. f of x plus h minus f of x upon h. Fair enough? Now here fx क्या है? fx is a constant function. तो fx is k. fx is k for all x belongs to domain मतलब r. So therefore f of कुछ भी f of x is k मतलब f of कुछ भी k ही आएगा. मतलब कोई भी नंबर यहाँ पर f of कोई भी रियल नंबर will be k only. f of any variable f of कुछ भी is k only. तो f of x plus h क्या आएगा? k only.
this becomes limit h tends to 0, f of x मतलब क्या है, k minus k upon h k. This becomes limit h tends to 0, k minus k 0 by h, 0 upon h, 0 upon h is 0, so 0 upon h dx. तो ये क्या आया, limit h tends to 0, 0. Now limit of a constant क्या होता है, limit of a constant function is constant. तो आपको limit of a constant is constant. 0 is a constant, x variable और 0 आया यहाँ पे, 0 is constant, so limit of constant is constant, so 0 आएगा. Because limit x tends to a, k is k. Limit of a constant is constant, या c लिखो अगर constant c है, so limit x tends to a, c is c. So ultimately मैंने क्या प्रूव किया, d by dx of k is 0, जहाँ पे k is a constant, so derivative of a constant is 0. ये फर्क होता है, limit of a constant is constant but derivative of constant is 0. Therefore d by dx derivative of x, derivative of constant k, d by dx of k, derivative of constant k with respect to x is 0. k is a constant. वापस एक बार लिखो, okay, therefore d by dx of k is 0 where k is constant. So derivative of constant function is 0. ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0. काफी बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन और डेरिवेटिव लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन. लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज 0. तो आपको ये रिजल्ट एक्स्ट्रा एक रिजल्ट का याद रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ क्या है रखोगे, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0. सिंपल, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज 0. नाउ लेट मी गिव यू एक और रिजल्ट है, एक और रिजल्ट है जो हम लगा सकते हैं, पर वो मैं वही सीखते हैं. ओके, ना आपको जो पहला डेफिनेशन मैंने सिखाया ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट करके, तो आपको पता है कि सपोज f is a real valued function. तो आपको पता है कि for variable t and constant x अगर है where t is not equal to x, हेलो पहला डेफिनेशन मैंने आपको दिया f dash of x is how much, limit t tends to x f of t minus f of x upon t minus x. ये आपको याद, तो डायरेक्टली आप यही हम करेंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन होगा obtain d by dx of x raised to n using first principle. मतलब ये एक लास्ट रिजल्ट है, बाकी रूल और वो वाले और 4 रिजल्ट बाकी है, पर ये जो ऐसे यूजिंग डेफिनेशन अभी जो मैंने टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक और कांस्टेंट और ये तो ये 8th क्वेश्चन है, उसमें ये लास्ट है. obtain d by dx of x raised to n using first principle और using definition. और इसमें आप ये definition यूज कर सकते हो. School teachers will not give you wrong because this is given in examiner also. In many reference books this is given as a definition. और इससे तुरंत आंसर आता है सॉल्यूशन, बहुत इजीली हो जाएगा. क्लियर? fx क्या है? fx क्या है? x raised to n. फिर पूछा क्या है? d by dx of d by dx of क्या पूछा है? x raised to n. मतलब क्या है? d by dx of fx, और वो क्या है? f dash of x. इस क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना है कि what is derivative of fx, what is f dash of x, वेरिएबल t, मतलब t के टर्म्स में क्या लिखोगे? आंसर will be, this will be equal to limit t tends
will be equal to limit t tends to x f of t minus f of x upon t minus x। ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन के लिए prefer this definition only and use this definition, use this method only when this question is asked for 2, 3 or 5 marks. No teacher will give you wrong. So write this much. d by dx of here f is x is 2n, so d by dx of x is 2n, d by dx of x f dash of x ये लिखा। Okay, now here f of x कितना है? X raised to n. Therefore f of x raised to n, so f of t raised to n। ये हो गया लिमिट t tends to x, t tends to x, t raised to n minus x raised to n upon t minus x। ये रिजल्ट कौन सा फॉर्म? लिमिट का रिजल्ट हमने सीखा था। क्या रिजल्ट सीखा? कि लिमिट x tends to a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a क्या था? n into a raised to n minus 1। ऐसा हो उसी तरीके से उसी फॉर्म में है तो आंसर क्या आएगा? n into x raised to n minus 1। रिजल्ट चाहिए। So d by dx of x raised to n ये आ गया using definition। Even if this question comes for 3 marks or 5 marks, this will come only for 2 marks only। Whatever marks it is coming, you write this much, you will get 2 marks। और हाँ रेफरेंस के लिए आप समझ सकते हो from NCERT exemplar, using NCERT exemplar reference NCERT exemplar, the teacher will then not cancel your marks। So ultimately what happened? d by dx of x raised to n क्या है? n into x raised to n minus 1। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। d by dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1। ओके, ये सारे 8 प्रीवियस क्वेश्चन आपको आने चाहिए। मैंने पूरे डिटेल में लिखे हैं। ये सारे रिजल्ट्स जो मैंने अभी एक्टिव किए यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो वो सारे रिजल्ट्स आपको आ जाने चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं रहेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना। ये करने के बाद what has to be done, ये करने के बाद this way of finish। तो what I will do is that इसका एप्लीकेशन आपको 11th में काफी जगह पे फिजिक्स और केमिस्ट्री में आता है। d by dx of x raised to n ओके, काफी बच्चों को ये याद नहीं रहता कि d by dx of x raised to n क्या हमने प्रूव किया? d by dx of x raised to n। so therefore d by dx of x raised to n क्या प्रूव किया? n into x raised to n minus 1। ठीक है, so therefore d by dx of x raised to n आप याद रखो n into x raised to n minus 1। अब दो तीन रिजल्ट्स जो आपको याद रखने पड़ेंगे या डायरेक्टली लिख सकते हो। लेट मी ऑब्टेन फर्स्ट मैं अप्लाई करता हूं d by dx of x raised to 3, x raised to a पॉजिटिव पावर रखते हैं। d by dx of x raised to 3, d by dx of x raised to n क्या होता है? n into x raised to n minus 1। n की जगह पे क्या दिख रहा है? 3। so 3 into x raised to 3 minus 1। n की जगह पे 3 दिख रहा है। d by dx of x raised to n into x raised to n minus 1। so x की जगह पे 3 दिख रहा है, तो 3 into x raised to 3 minus 1 क्या आएगा? 3 into x। पहले मैंने पॉजिटिव नंबर रखा, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। अब सपोज मैं नेगेटिव रखता हूं d by dx of x raised to minus 2 अगर पूछा है। n की जगह पे क्या दिख रहा है? d by dx of x raised to minus 2। n की जगह पे क्या दिख रहा है? minus 2। क्या लिखोगे? minus 2 into x raised to minus 2 minus 2। n into x raised to n minus 1 सिंपल। तो क्या हो जाएगा? minus 2 into x raised to minus 3। ठीक है, ओके। नाउ अब हमेशा नेचुरल नंबर या इंटीजर तो नहीं होगा। सपोज फ्रैक्शन है d by dx of x raised to सपोज 1/4 है, तो ये कितना आएगा? लिख लो रिजल्ट d by dx of x raised to n क्या होता है? n into
to n minus 1 बार लिख लो n into x raised to n minus 1 1 by 4 into x raised to take the LCM क्या आएगा LCM लेने के बाद क्या आएगा 1 by 4 this will be how much 1 by 4 into x raised to 1 by 4 minus 1 1 by 4 into x raised to 1 minus 4 by 4 so final answer will be 1 by 4 into x raised to minus 4 अब काफी बार आपने देखा होगा फिजिक्स में या केमिस्ट्री में डायरेक्टली यहां से सीधा ही लिखा होता है ऐसे दो तीन स्टेप्स करो क्या प्रॉब्लम है आपको कुछ जल्दी करना है जल्दी पेपर लिख के बैठ जाएंगे और कुछ लिखेंगे नहीं ऐसे ना ये मैंने आपको इस फॉर्मूला का 3 बार एप्लीकेशन बताया यहां पे नहीं होता जो मुझे आपको सिखाना है वो 3 चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूं ध्यान से देखना जो इंपॉर्टेंट है और आप डायरेक्टली रिजल्ट्स में यूज कर सकते हो d by dx of x अगर पूछा d by dx of अगर x पूछा d by dx of x तो व्हाट इज d by dx of x वो हो गया d by dx of x raised to 1 ये हो गया d by dx of x raised to 1 अब फॉर्मूला आपको पता है कि d by dx of ना d by dx of x raised to n क्या होता है n into x raised to n minus 1 n की जगह पे 1 दिख रहा है तो आंसर क्या आएगा 1 into x raised to 1 minus 1 आंसर क्या आएगा 1 into x raised to 0 anything raised to 0 क्या होता है 1 so 1 into 1 सिंपल so d by dx of x 1 है तो अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हो बड़े बात मींस विल बी डूइंग फ्यू क्वेश्चंस जिसमें d by dx of x ऐसे कुछ आएगा वैसे आपको अपने नहीं करना है आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा कि अब से रिमेंबर दिस एज रिजल्ट के d by dx of x is 1 आपने किया होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में मोस्टली फिजिक्स में आपको एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव मतलब एप्लीकेशन ऑफ थोड़े बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन और बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन से कुछ होता है तो वो फॉर्मूला से सीधा d by dx of x is 1 ये आपको याद रखना है दूसरा फॉर्मूला therefore ये आपको याद रखना है एज अ रिजल्ट सीधा लिख देने का d by dx of x is 1 फिर दूसरा रिजल्ट वो पूछ सकते हैं d by dx of 1 by x फिजिक्स में केमिस्ट्री में कहीं भी मैथ्स में d by dx of x दिखे 1 याद रखना d by dx of x 1 d by dx of x 1 अब वैसे ही मैं d by dx of 1 by x ओके करूंगा व्हाट इज 1 by x 1 by x is x raised to minus 1 x raised to minus 1 d by dx of 1 by x raised to minus 1 1 upon a because 1 upon a होता है a raised to minus 1 अब आप रिजल्ट लगाओ d by dx of x raised to n क्या होता है d by dx of x raised to n क्या होता है n into x raised to n minus 1 लगाओ n की जगह पे minus 1 दिख रहा है n की जगह पे minus 1 दिख रहा है so minus 1 into x raised to n minus 1 कितना आएगा minus 1 into x raised to minus 2 which is minus 1 into 1 upon x square final answer क्या है minus 1 upon x square minus 1 upon x square तो आप ये याद रखोगे एज अ रिजल्ट क्या आप लोग याद रखोगे एज अ रिजल्ट कि d by dx of therefore d by dx of 1 by x क्या याद रखोगे -1 upon x square तो रिजल्ट आपको याद रखना है जब भी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कहीं पे भी d by dx of 1 by x दिखे -1 upon x square डायरेक्टली लिख सकते हो काफी टीचर्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऐसे डायरेक्टली दे देते हैं बट सम रिजल्ट गिव ये रिजल्ट आपको दे देंगे d by dx of they will give you d by dx of 1 upon x -1 upon x square but कैसे आया understood now one more result is d by dx of root x the last one d by dx of root x खुद निकालो और आप देखो 1 by x में x raised to 1 आया मतलब नेचुरल नंबर
d by dx of 1 by x x raised to minus 1 है मतलब नेगेटिव नेचुरल नंबर। और अभी मैं फ्रैक्शन ले रहा हूं तो आपको एक ही फॉर्मूला का मैं अगले ये 6 क्वेश्चन हम कर रहे हैं एक ही एप्लीकेशन, तो आपको वो सीखना पड़ेगा, इजीली आ जाएगा, फिर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। d by dx of root x आपको निकालना है, d by dx of root x निकालो, d by dx of root x ऑब्टेन करो। व्हाट इज रूट x? स्क्वायर रूट ऑफ x मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x मतलब x raised to half, और ऑब्वियसली x हैज टू बी ग्रेटर देन 0 because स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर नॉट पॉसिबल। ओके, नाउ d by dx of x raised to n क्या होता है? n into x raised to n minus 1, तो ये आंसर क्या आएगा? n मतलब half into x raised to half minus 1, ऐसे x raised to 1 minus 2 by 2 half, okay, half into x raised to minus half, x raised to minus half, x raised to minus half is 1 upon x raised to half, understand it, which is equal to 1 upon 2 into 1 upon x raised to half into 1 upon x raised to half, because आपको पता होना चाहिए कि a raised to minus b is 1 upon a raised to b या 1 upon a raised to minus n। तब रिजल्ट जो है क्या आप लिख सकते हो कि a raised to minus b is 1 upon a raised to b, so x raised to minus half, oh sorry ध्यान देना, half into x raised to minus half, आपकी काफी सिंपल का आंसर आ गया होगा। yes this can be one mark question जो भी हम कर रहे हैं, half into x raised to minus half, so half into 1 upon x raised to half, and what is x raised to half? What is x raised to half? It is root x, so 1 upon 2 root x, वो आपको याद रखना है, 1 upon 2 root x, 1 upon x raised to half, 1 upon x raised to half, because आपको याद होना चाहिए a raised to minus b क्या होता है? 1 upon a raised to b finished, so ultimately 1 upon 2 root x। तो आपको ये रिजल्ट डायरेक्टली अगर एग्जाम में आता है d by dx of root x, तो आप क्या याद रखोगे? 1 upon 2 root x, ठीक है? कोई प्रॉब्लम रूट x में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सीधा लिख दो d by dx of x 1, d by dx of 1 by x minus 1 upon x square, d by dx of root x 1 upon 2 root x। अगर क्वेश्चन में आएगा, you see the steps which I am giving, we covered all the steps, ये रिजल्ट भी आपको लर्न हो चुका होगा। just 1 minute, let me see if I can solve 1 or 2 questions or not, means कोई और प्रॉपर्टी दे सकता हूं या नहीं? no, what I will do is that therefore ये तीनों रिजल्ट्स आपको अब याद रखने हैं कि d by dx of x क्या आया? 1, d by dx of 1 by x क्या आया? d by dx of 1 by x minus 1 upon x square। और थर्ड रिजल्ट जो भी मैंने आपको बोला याद रखने के लिए for subjective questions, and this you can use in your physics and chemistry also, 1 upon 2 directly। कितने रिजल्ट्स आपको सीधे लिख देने के, no teacher will give you wrong, so that's the way it is। now we can still do few more theories, खाली working rule बाकी है, working rules तो वो I will cover it up in the next video lecture। ना दो और formulas बाकी है, which is the product rule and quotient rule, product rule and quotient rule मतलब multiplication rule and division rule in differentiation। तो वो चीज बाकी है, वो मैं लिख के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। कौन कौन से रिजल्ट्स हमने किए? पहला d by dx of sin x cos x लिखो, दूसरा d by dx of cos x क्या था? माइनस sin x, तीसरा ऑर्डर देखो आराम से आपको याद हो जाएगा, tan x sec square x, तो cot x d by dx of cot x क्या आएगा? माइनस cosec square x, फिर d by dx of sec x लिखो, फिर d by dx of sec x
d by dx. Fifth, d by dx of sec x कितना आएगा sec x tan x. फिर d by dx of cosec x, d by dx of cosec x is minus cosec x into cot x. फिर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, सो d by dx of ओके ऐसा लिख दो x रेज टू n क्या था n into x रेज टू n minus 1. d by dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1. इसी के एप्लीकेशन में आप ये याद रखो कि d by dx of x 1, d by dx of 1 by x minus 1 upon x square. ओके इसको स्टूडेंट बोलेंगे सर लिख नहीं रहे हैं. So d by dx of x raised to n into x raised to n minus 1. फिर derivative of constant. So d by dx of k is 0. k is constant और ऐसा है तो एक स्टेटमेंट याद रखिएगा that is derivative of a constant function is 0. याद रखो derivative of a constant function is 0 और लास्ट में वो तीन रिजल्ट्स लिख लो. तो 9 here that is derivative of constant function is 0 d by dx of k is 0, d by dx of k is 0. फिर वो तीन रिजल्ट्स जो मैंने आपको दिए वो क्या थे d by dx of x 1, फिर d by dx of 1 by x क्या था d by dx of 1 by x minus 1 upon x square और d by dx of root x, d by dx of square root of x is 1 upon 2 square root of x. ये सारे रिजल्ट्स आप दो बार लिखो, तीन बार लिखो, कम है ऑलरेडी ये एक बार. फिर जब ये मैंने डिराइव किया तब एक बार लिख चुका हूं अलग से. सो ऑलरेडी वी हैव फिनिश्ड. तो ये सारे फार्मूलाज आपको ऐसे 11 के 11 लर्न होने चाहिए. d by dx of sin x cos x. दूसरी बार आप लिख लो d by dx of sin x is cos x, d by dx of cos x is minus sin x. या इसी के नीचे और एक बार लिख देने का या दो बार लिख देने का, तीन बार आप सारे लिख दो तो भी चलेगा. या सारे 11 के 11 याद करो और फिर वो 11 वापस लिखो, दैट विल बेटर. क्या करो इस फार्मूला को दो बार लिखो एंड देन यू ट्राई टू राइट ऑल दीस फार्मूलाज in a separate way. d by dx of sin x is cos x, d by dx of cos x is minus sin x, d by dx of tan x is sec square x, d by dx of cot x is minus cos x square x. ऐसे पढ़ सकते हैं. Derivative of sec x with respect to x sec x tan x, derivative of cosec x with respect to x minus cosec x cot x, d by dx of x raised to n and into x raised to n minus 1. Derivative of constant k is 0 और ये तीन रिजल्ट्स d by dx of x1, d by dx of 1 by x minus 1 upon x square, d by dx of x 1 upon 2 root x. इतना आपको याद रखना पड़ेगा. Let's see. Let me see if I can give you few more points or not. No, चलेगा इतना इनफ है. और हाँ वो सारे रिजल्ट मतलब you obtain the derivative of sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x, x raised to n और constant जो मैंने using first principle किया वो आपको याद रहना चाहिए. अब वो सब मैं नहीं लिख रहा हूँ कि कैसे हमने यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल वो सब हमने ऑब्टेन किया. यूजिंग डेफिनेशन वी हैव रिटन दैट फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल एंड डेफिनेशन वाला. हाउ मेनी टाइम्स आई बिलीव पिछले वीडियो लेक्चर और आज के वीडियो लेक्चर को मिला के मिनिमम 15 to 20 टाइम्स लिख चुके हैं एक ही फॉर्मूला. एवरीथिंग यू नो हाउ वी हैव अप्लाइड और ये सारे रिजल्ट्स भी हम 3 बार अप्लाई कर चुके हैं और ये लर्न तो नहीं होंगे. ये फॉर्मूला आपको 3 बार लिखने पड़ेंगे तभी ये सारे फॉर्मूलाज आपको लर्न होंगे. मिनिमम 3 टाइम्स you must write, otherwise you will not get. So that's it for today. I will end today's video lecture over here only. Limits and derivatives try to finish. You must finish on daily basis. Otherwise you will repent very badly because this forms the basis of a 12th standard maths. So that's it for today. Thank you. Work hard. Take care.